नदौन में चल रही 3 दिवसीय एशियन राफ्टिंग प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की। मुकेश अग्निहोत्री का कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने विजेता व उप विजेता टीमों को इनाम भी बांटे और कार्यक्रम के दौरान पहाड़ी गायक अनुज शर्मा व स्थानीय कलाकारों ने खूब समा बांधा। एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप के समापन पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र में करवाई जा रही इस एशियाई चैंपियनशिप का मकसद इस इलाके में जहां टूरिज्म गतिविधियों को विकसित करना है, वहीं ब्यास नदी पर होने वाले वाटर स्पोर्ट के जरिए यहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस इलाके को टूरिज्म मानचित्र पर भी उभारने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न काम किए जा रहे हैं और नई नई साइट्स को भी विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नदौन में ब्यास नदी का एरिया ब्लू राफ्टिंग के लिए बेहतरीन है और वर्ल्ड राफ्टिंग एसोसिएशन के द्वारा इस सर्किट को उच्च स्तर का माना गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर विपक्ष की सही भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने हिमाचल हित के लिए लगाए गए प्रस्ताव का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर उंगली काटकर शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर टैक्स लगाकर सरकार ने राजस्व बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया? भाजपा अपने समय में इसे लागू क्यों नहीं कर पाई? इसके साथ ही प्रदेश के ट्रक संचालकों को एक मुश्त टैक्स की सुविधा दी गई। उन्होंने कहा कि भाजपा हर मुद्दे पर सरकार के समक्ष सवाल तो उठाती है, लेकिन खुद अपने समय में कुछ भी नहीं कर पाई है। देखिए, राफ्टिंग को प्रोत्साहन देने के लिए हिमाचल प्रदेश में ये इवेंट बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पे इन इलाकों में राफ्टिंग आगे बढ़े, उसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें क्लोजिंग के लिए आना था, लेकिन उनकी सेहत के चलते आज हम इसकी क्लोजिंग कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो 3 दिन का इवेंट है, इससे साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और टूरिज्म को एज ए होल बढ़ावा देने के लिए काफ़ी बल मिलेगा। और वैसे भी इस इलाके को टूरिज्म के मैप पे लाने के लिए, नदौन को और उसके आसपास के इलाकों को पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पे लाने के लिए या राष्ट्रीय नक्शे पे लाने के लिए एक वृद्ध योजना पे काम चल रहा है। और यहाँ पे पर्यटन के एक होटल बनाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 42 करोड़ रुपए का बजट भी जारी हो चुका है। और उसके बाद वेलनेस सेंटर बनाने का यहाँ पे प्रस्ताव है। राफ्टिंग का इंस्टीट्यूट बनाने के लिए प्रस्ताव है और हेलीपैड वगैरह बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये सारा मसला जो है इंटरलिंक्ड मसला है और इस पे लगभग 200-250 करोड़ रुपया शुरुआती दौर में खर्च हो रहा है, ताकि पर्यटकों को ये इलाका आकर्षित कर सके। वैसे किसी बस का ना एसआरटी बड़ा है, ना टेम्पू का बड़ा है, ना 4+1 टैक्सी का बड़ा है, ना किसी का बड़ा है। अरे भाई, नोटिफिकेशनों का अध्ययन करके तो बोलो। आप किसी ओहदे पे रहे हैं, एक पद पे रहे हैं, तो इसलिए तो उनको जो कहना है विपक्ष में है और उसके चलते रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं तो सही रहेगा। बाकी सरकार का मैंडेट हमें मिला है, उसको कैसे काम करना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओपीएस सबसे पहले लागू की। इस देश में ओपीएस लागू करने वाले राज्यों में अग्रणी राज्य है। 3 लाख के आसपास कर्मचारी और पेंशनर हैं, उनको बुढ़ापे का सहारा मिल गया। जब भी घर जाएंगे, कम से कम सम्मान का जीवन तो जिएंगे, तो हिमाचल ने उसमें पहल की। बाकी ये कहते हैं कि जी झूठी सरकार, झूठे लोग। अरे भाई, आपके सामने ही जो दूसरी हमारी गारंटियाँ हैं वो हमारा राजधर्म है, वो हमने निभाना ही निभाना है। सिर्फ ये है कि हमने ओपीएस की गारंटी लागू की, उसके बाद जो है त्रासदी आ गई। त्रासदी के चलते हमें 4500 करोड़ रुपया जो है वहाँ खर्चना पड़ रहा है।
ये कहते हैं कि जी जो पैसा हम लोगों को दे रहे हैं मकान बनाने के लिए वो पैसा केंद्र ने दिया है। हम लोगों को जिनके मकान ध्वस्त हुए हैं 7 लाख रुपए दे रहे हैं, या 3500 लोग हैं। ये एक भी नोटिफिकेशन दिखा दें जहां पैसा केंद्र से आया, 7 लाख वाली नोटिफिकेशन दिखाएं हमें, और उसके बाद हमें 1 लाख रुपया जिनके आंशिक तौर पर मकान ध्वस्त हुए हैं, हमें एक नोटिफिकेशन ये केंद्र की दिखा दें जिसमें कि ये दिखा दें कि ये पैसा केंद्र से आया है। हम पशुओं के जो है मरने पे जो है 55,000 50,000 जो राशि दे रहे हैं, ये एक नोटिफिकेशन दिखाए। ऐसे जमा जवानी बोल के थोड़ी होगा, अधिसूचना कोई दिखाएं यहाँ पे कोई वहाँ से दिल्ली से पत्र आया हो। तो इसलिए लगातार दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाके एक ही काम करते हैं, वहाँ मंत्रालयों में जाके देखना कहीं हिमाचल को कोई पैसा तो नहीं जा रहा है, उसको रुकवाना है। ये जिस ढंग से हिमाचल के विरोध में काम कर रहे हैं, इसको जन जन तक लेके जाएंगे हम। जिन लोगों ने अपने समय में कुछ किया नहीं, वो ऐसी बातें ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जयराम पहली शख्सियत है हिमाचल प्रदेश की जिनके ऊपर एक ठप्पा लग गया है कि वो जो है हिमाचल विरोधी मानसिकता से काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब हिमाचल प्रदेश पे इतनी बड़ी आपदा आई और उस समय हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया जा रहा था कि जिसमें केंद्र से कहा जा रहा था कि आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करें या जो है आप हमें पैकेज जारी करें, तो उस समय जयराम जी और उनका दल जो है विरोध कर रहा था। हालांकि उनके दल के लोग भी इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने जोर जबरदस्ती करके जो है उस प्रस्ताव का विरोध कराया। आज दिन तक जब भी कभी कोई प्रस्ताव आया उसका दलगत राजनीति से ऊपर उठ के पक्ष विपक्ष ने हमेशा समर्थन किया। ये पहला विधायक दल है जिसने कि हिमाचल को मदद की जाए उस प्रस्ताव का भी विरोध किया। फिर आप देखते हैं वाटर सेस की जब बात आती है, सेस लगाना हिमाचल का अधिकार है, पड़ोसी राज्यों ने लगाया है, उत्तराखंड ने लगाया, JNK ने लगाया, तो उस पर कोई मतलब नहीं है उनको। लेकिन हिमाचल को कोई खाते में कोई पैसा ना आ जाए तो इसलिए वो एकदम से कि उसका विरोध करते हैं कि वाटर सेस लगाना सही नहीं है। ये सारी बातें जो है लगातार पब्लिक देख रही है। और आप देखिए इसी ढंग से जैसे आप कह रहे हैं कि बसों पे टैक्स के बारे में उनको टैक्सेशन का पता ही नहीं है कि क्या मसला है। बड़े लंबे अरसे से ट्रक वालों का ये कहना था जो उनके ऊपर जो पेनल्टी लगी है या इंटरेस्ट उस पर है, उस पर इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वो देने की स्थिति में नहीं है। आप हमें एक मुश्त सेटलमेंट स्कीम लेके आओ। हम वो सेटलमेंट स्कीम लेके आए, वो भी खुश और सरकार भी राजी। अब ऐतराज करने वाला कोई तीसरा आदमी। इसी ढंग से जो कल परसों बयान दिया हुआ था कि SRT बढ़ा दिया, आप बताएं किसका SRT बढ़ा दिया?